क्लासेज फॉर क्लास 12। आज हम लोग इस केमिस्ट्री क्लास में इनटेक्स क्वेश्चन के बाद केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करेंगे। उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जो बनाने लायक होगा बनाएंगे, कुछ ओरल कैलकुलेशन भी होगा, सिंपली हिंट कर देंगे, कुछ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है कि फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट्स। अब यहाँ पर आपके 4 इक्वेशन दिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत खास नहीं है, बहुत सिंपल बात है कि रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन में आपका रेट दिया हुआ है। तो जब रेट दिया हुआ है तो आप आसानी से उसका निकाल सकते हैं ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि आप रेट इक्वेशन में जानते हैं कि जो मोलर कंसंट्रेशन का जो पावर दिया जाता है वो रिएक्टेंट के उन्हीं पावर को ऐड कर देते हैं तो उसका ऑर्डर मिलता है। तो आपके जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से 3 क्वेश्चन में तो एक पावर ही दिया गया है, एक मोलर कंसंट्रेशन का ही पावर दिया गया है, तो डायरेक्ट वही रिएक्शन हो जाएगा। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि H2O2 का पावर 1 है और आयोडाइड का भी पावर 1 है, तो 1 + 1 आपका ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली ये रिएक्शन लिख दिए, रेट इसका इक्वेशन दिया हुआ है आपको। अब इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो जो इसका पावर है मोलर कंसंट्रेशन का सीधा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप चारों क्वेश्चन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। इसके बाद कह रहा है डायमेंशन। तो डायमेंशन रेट कांस्टेंट का निकालने का मतलब क्या हुआ कि उसका यूनिट निकालना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि डायमेंशन अलग से कुछ नहीं है, डायमेंशन कहिए या उसका यूनिट कहिए, दोनों सेम चीज़ है। तो डायमेंशन निकालना है या यूनिट निकालना है रेट कांस्टेंट के लिए क्या यूनिट होगा। तो आप देख रहे हैं कि के का वैल्यू क्या होता है, रेट डिवाइडेड बाई यहाँ पर जितने मोलर कंसंट्रेशन है सबको डिवाइड करना है। तो के का वैल्यू यहाँ क्या आएगा, रेट बाई एनओ का मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनओ का पावर 2 आएगा ना। तो डायमेंशन या यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के, तो रेट बाई एनओ का मोलर कंसंट्रेशन का पावर 2 होगा। रेट आपको यहाँ पर है कि मोल पर लीटर पर सेकंड है, और एनओ जो है उसका मोलर कंसंट्रेशन आप जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन में कितना दिया हुआ है। तो मोलर कंसंट्रेशन तो हमेशा मोल पर लीटर में होता है, उसका स्क्वायर करना है, तो मोल पर लीटर का स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पर आपका हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड बाई मोल स्क्वायर, लीटर स्क्वायर इसका पावर 2 करेंगे तो मोल का स्क्वायर हो गया, L1 - 1 है, 2 से करेंगे तो L - 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो मोल का पावर -1 आएगा, L का पावर 1 आएगा और सेकंड का पावर भी -1 आएगा। या तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, या फिर इसको सजा देते हैं तो पॉजिटिव पावर को पहले लिख लेंगे जब ऑलरेडी पॉजिटिव पावर दिया हुआ है। तो L पर मोल पर सेकंड, तो पर मोल L पर सेकंड भी लिख सकते हैं, चाहे L पर मोल पर सेकंड लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया। और आप जानते हैं कि ये यूनिट जो है बेसिकली आपके ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही सेम यूनिट होता है। तो आपका आ गया। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन के भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। रेट बाय उसका कंसंट्रेशन करके, रेट का ये है, बाई में उसके मोलर कंसंट्रेशन को डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करने के बाद जो कट करके अंत में आता है वो आपका यूनिट या डायमेंशन हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एक रिएक्शन दिया गया है 2A + B = A2B बन रहा है आपको। तो अब कह रहा है कि द रेट इसका दिया हुआ है कि K × मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A × मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर 2। तो और इसमें K का वैल्यू दिया गया है 2.0 × 10⁻⁻6 मोल, यहाँ पर -6 पर मोल स्क्वायर L² पर सेकेंड। तो और रेट इसका दिया हुआ है, कह रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर, पहले तो कह रहा है कि कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A = 0.1 मोल पर लीटर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B = 0.2 मोल पर लीटर। फिर कह रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर। तो 2 पार्ट में क्वेश्चन हो गया। तो इसमें पहला केस हम लोग लेते हैं जबकि सिंपल रेट निकालना है। तो देखिए दे रहा है हमको कि
2a प्लस बी है और a2b बन रहा है, रेट आपको दिया हुआ है, k का वैल्यू दिया है। तो रेट निकालने के लिए सीधा इस टाइप से भी देखते हैं, चाहे यहाँ होता है कि k इंटू मोलर कंसंट्रेशन, अब जो दिया गया है रेट इक्वेशन जो दिया है उसको लिख करके k का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जा रहा है, A का वैल्यू आपको दिया है 0.1 मोल पर लीटर और B के मोलर कंसंट्रेशन का वैल्यू भी दिया है 0.2 मोल पर लीटर। तो उसका स्क्वायर कर देंगे इस रेट इक्वेशन के अनुसार, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁻⁹। यूनिट के लिए भी देख सकते हैं, यहाँ मोल पावर 2 है तो 2 हुआ और एक 3 हुआ, और यहाँ पर -2 है तो 1 मोल बच गया। एल यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो -2, तो -3 हो गया या 2 है तो एल -1 बच गया, और सेकेंड का -1 है ही पावर, तो 8.0 इंटू 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आपका तो सिंपल रेट हो गया। अब इसी में सेकंड कहता है कि जब मोलर कंसंट्रेशन पे रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर देन फाइंड द रेट। तो अब उस केस में हम लोग पहले निकालेंगे कैसे, तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए एट अ पार्टिकुलर टाइम, अब कोई टाइम फिक्स तो दिया नहीं, कोई पार्टिकुलर टाइम में सर्टेन टाइम है, उस टाइम पर दिया हुआ कि ये हो रहा है हमारा 0.06 मोल पर लीटर। तो अब हमको ये चाहिए कि कितना उसका अमाउंट रिएक्टेड हुआ, तो दिया हुआ है हमारा, यहाँ लिखे भी थे, दिया हुआ था कि 0.1 मोल पर लीटर पहले से था और उसमें ये कंसंट्रेशन बच गया है, तो जो दिया हुआ है उसमें से जो रिमेनिंग है उसको माइनस कर लेंगे तो कंज्यूम्ड या यूज का वैल्यू निकल जाता है। तो 0.1 में से 0.06 माइनस कर लेंगे तो 0.04 मोल पर लीटर आपका ये अमाउंट रिएक्टेड हुआ ए का। अब रिएक्शन में आप देखते हैं कि 2a प्लस बी, यानी a जितना कर रहा है b उसका कितना करेगा, आधा करेगा, या सीधे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1a हो जाएगा, तो यहाँ 1/2b हो जाएगा, यानी a का अमाउंट जितना होगा b उसका आधा होगा। तो जब a का अमाउंट रिएक्टेड है 0.04 मोल पर लीटर, तो अमाउंट ऑफ b रिएक्टेड कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 0.04, तो इक्वस्ट हो जाएगा 0.02 मोल पर लीटर। ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ B उस पार्टिकुलर टाइम पर कितना होगा, तो चूँकि हमको दोनों का रेट निकालने के लिए हमको A का भी कंसंट्रेशन चाहिए, B का भी कंसंट्रेशन चाहिए। तो A का कंसंट्रेशन तो आपका दिया हुआ है, अब B का कंसंट्रेशन निकालेंगे उसके बाद ना रेट निकलेगा। तो B का कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा, तो अब पहले था इसका 0.2, ये दिया हुआ था, यूज किए थे आप इसको, तो 0.2 मोल पर लीटर था, और बाद में रिएक्टेड कितना हुआ है, तो 0.02 मोल पर लीटर रिएक्ट कर गया है। तो जो बचेगा वही रिमेनिंग हुआ, तो रिमेनिंग कितना बचा, उसका कंसंट्रेशन कितना है अब रिमेनिंग, तो 0.2 में 0.02 को माइनस कर लिए तो 0.18 मोल पर लीटर ये आपका बच गया है। तो अब रेट जब दोनों का मालूम हो गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मालूम हो गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी मालूम हो गया, तो आराम से रेट निकाल सकते हैं। रेट इक्वल्स टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी द होल स्क्वायर। इसका वैल्यू दिया है 2.0 इंटू 10⁻⁻⁶ मोल। यूनिट तो जो है वो अपना लिख सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो फाइनली आपका से देख करके लिख देंगे यहाँ पर। तो उसके बाद हो गया इंटू 0.06 मोल पर लीटर, ये भी हो गया 0.18 मोल पर लीटर का स्क्वायर। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये वैल्यू आ रहा है। और यूनिट के लिए देख लीजिए तो देखिए यहाँ पर भी वही बात है कि मोल है 2 और 1 मोल यहाँ 3 और यहाँ -2 है, तो अब आपका मोल बच गया 1, और उसके बाद कितना है यहाँ पर L2 है, और यहाँ पर देख रहे हैं L का -1 है, यहाँ पर -2, तो -3 हो गया, तो L का -1 बच गया, और सेकेंड का यहाँ पर -1 है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से 3.89 इंटू 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकेंड ये आपका रेट हो गया। ये सेकंड केस में। आप फर्स्ट केस में सिंपल रेट आपका ये था, दोनों का यूनिट तो सेम ही है, ये यूनिट और ये यूनिट दोनों सेम है, न्यूमेरिकली अलग अलग हो गया। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन देखे। अब इसके बाद आइए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ये बेसिकली 4 पॉइंट आप थर्ड लिख सकते हैं।
3rd नंबर लिखे, चाहे पहले वाले में भी आप 4.1 और 4.2 लिख लीजिएगा, ये 4.4 है। तो इसमें आपको देख रहे हैं कि द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको जीरो दिया हुआ है। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ K इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर, ये आपको दिया हुआ है पर मोल लीटर पर सेकंड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का तो वही होता है। अब देखिए ये रिएक्शन हम देखते हैं अमोनिया गैस के डिकम्पोजिशन का, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन तो आपका होता है कि 2NH3 इक्वल टू N2 + 3H2, बैलेंस्ड इक्वेशन है डिकम्पोजिशन का। अब अगर आप अमोनिया को 1 मोल में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1/2, यहाँ 3 है तो हो गया 3/2। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर अमोनिया कितना है, 1 आ गया है, तो 1 आ गया है, यानी माइनस, रिएक्टेंट में माइनस लगाते हैं, प्रोडक्ट में प्लस लगाते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग रेट कैसे लिख सकते हैं, तो -d/dt ऑफ NH3 का मोलर कंसंट्रेशन इक्वल्स टू प्लस, अब इससे तो डिवाइड करते थे 1/a से आप डिवाइड करते थे, तो 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 × d/dt ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2, चाहे ये भी प्रोडक्ट ही है तो +2/3 × d/dt ऑफ H2। तो ये रेट निकालने का तो जनरल इक्वेशन हो गया। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप ऑलरेडी जानते हैं कि रेट जो होता है K के बराबर होता है, K × मोलर कंसंट्रेशन दीजिएगा तो मोलर कंसंट्रेशन का जो पावर होता है वही बेसिकली ऑर्डर होता है। तो मोलर चूँकि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर मोलर कंसंट्रेशन का पावर जीरो होगा। अब मोलर कंसंट्रेशन का पावर जब जीरो होगा तो K × किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर जीरो देते हैं तो 1 आता है, तो इसलिए K × 1 करेंगे तो आपका K आएगा। क्लियर। अब हम लिख सकते हैं आसानी से कि -d/dt ऑफ NH3 इक्वल्स टू इतना, और ये रेट कितने के बराबर होगा, तो K के बराबर होगा। मोलर कंसंट्रेशन पर उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो K का वैल्यू दिया हुआ है कि 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो आप आसानी से इसका वैल्यू लिख सकते हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH2, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, दिया हुआ है आपको मोल पर लीटर, हाँ पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 × इतना है इसके बराबर, तो ये हमको निकालना है, तो क्या करेंगे d ऑफ N2/dt, तो 2.5 × 10⁻⁻⁴ और डिवाइड कर देंगे इस 2 से, तो हमारा ये निकल गया, इसका वैल्यू आ गया ये हमारा। और इसके बाद रेट H2 का प्रोडक्शन निकालना है, तो H2 में क्या इंटू किया गया, 2/3, तो इधर इंटू करेगा तो क्या होगा 3/2, तो यानी 3/2 × 2.5 × 10⁻⁻⁴। तो अब 2 से कटाएंगे तो 1.25 होगा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.75 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया। तो ये आपका दोनों का रेट हो गया, N2 के प्रोडक्शन का रेट और H2 के प्रोडक्शन का रेट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें 4.4 है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4 H2 एंड CO एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन बाई R = K × मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3 OCH3 पावर 3/2।
अब कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर in a closed vessel, so the rate can be also explained in terms of the partial pressure of dimethyl ether, that is rate equals to K into partial pressure of CH3O CH3 whole power 3/2. If the pressure, क्वेश्चन आपको लंबा लिखा गया है, बनेगा बहुत छोटे में. If the pressure is measured in bar and time in minutes, then what are the units of the rate and rate constant? तो देख लीजिए, रेट का यूनिट निकालना है, रेट कांस्टेंट का यूनिट यानी के का यूनिट निकालना है. तो देखिए, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर की जब बात करते हैं तो यूनिट ऑफ रेट तो बार पर मिनट हो जाएगा सीधे, और कि चूँकि यहाँ पर प्रेशर बार में दिया गया है, एटीएम दिया रहता तो एटीएम लिखते, बार दिया गया है तो बार लिखेंगे, टाइम सेकंड में नहीं देकर के मिनट में दिया है तो पर मिनट, तो बार पर मिनट हो गया. अच्छा, यूनिट ऑफ के निकालना है तो के के लिए क्या करेंगे, फिर वह रेट. अब आई मोलर कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि पार्शियल प्रेशर CH3O CH3 का पावर 3/2 दिया गया है. यहाँ पर आप स्मॉल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, बुक में दिया हुआ ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट, तो बिग ब्रैकेट लिखिए या स्मॉल ब्रैकेट लिखिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा. यहाँ पर P है मीन्स पार्शियल प्रेशर के लिए है. तो अब यहाँ पर तो रेट आपका हो गया बार पर मिनट, और ये P है, P मीन्स प्रेशर, तो प्रेशर तो बार में होगा, चूँकि दिया हुआ है कि प्रेशर आपको बार में मेजर करना है. तो बार का पावर हम क्या लिखेंगे, 3/2. तो जब बार का पावर 3/2 करेंगे तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बार का पावर -1/2 और मिनट का पावर -1. तो इस तरीके से के का यूनिट ये हो गया और रेट का यूनिट आपका ये हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एक 6.5. वो कह रहा है कि मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. तो इस पॉइंट के डिटेल्स में हम लोग पिछले वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं. कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, सरफेस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, कैटालिस्ट पर डिपेंड करता है. तो ये टॉपिक को डील करके पॉइंट वाइज 1-2 पॉइंट में दे दीजिएगा. 4-5 पॉइंट हैं, उनका एक लाइन में दे दीजिएगा एक्सप्लेनेशन, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा. इसके बाद आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है 4.6. तो ये रिएक्शन इज second order with respect to a reactant. How is the rate of reactant affected if the concentration of the reactant is doubled or reduced to half? तो आइए इस क्वेश्चन को और इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं. आइए, तो अब 4.6 को हम लोग देखते हैं. 4.6 में कह रहा है कि रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट. हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड एंड रिड्यूस टू हाफ. तो देखिए, इसमें कह रहा है कोई एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, R से P आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए हम रेट को क्या लिख सकते हैं, K इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ R का पावर 2, और हम मोलर कंसनट्रेशन ऑफ R को A चाहे X चाहे कुछ अपना मान लेते हैं इनिशियली. तो अगर हम लोग A मान लेते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि K इंटू A² वेयर A इक्वल्स टू मोलर कंसंट्रेशन अपार सेम, मतलब आपने इसको मान लिया. ठीक है. अब कंसंट्रेशन जब आपका डबल होता है तो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ R इज डबल, तो कंसंट्रेशन ऑफ R कितना हो जाएगा, देन कंसंट्रेशन ऑफ R आपका हो जाएगा 2A. जब A माने थे तो अब 2A हो जाएगा. तो रेट कितना होगा, तो K इंटू 2A का द होल स्क्वायर यानी 4K² हो जाएगा. और ओरिजिनल रेट था आपका K², तो इसका देख रहे हैं ना कि 4 टाइम्स हो रहा है, तो देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स. ऐसे ही व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ R इज रिड्यूस टू हाफ, तो हाफ करेंगे तो R कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू A यानी A/2 हो जाएगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो जितना पावर दिया है बस उतना ही पावर बढ़ेगा आपका, जितना टाइम्स करते हैं उसका पावर बढ़ा दीजिए सीधे. तो K इंटू A/2 का पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 K². तो K A² है, यहाँ पर K² है, तो 1/4 हो रहा है. तो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 1/4 टाइम्स और रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन. बात क्लियर है. और एक क्वेश्चन है आपका 4.7 कि कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन. हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेटिव क्वांटिटेटिवली. तो जनरली ये देखा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ता है
और ये लगभग 10 डिग्री पर या डबल हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली। और आपका इसका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है, जो आर्हेनियस इक्वेशन में ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, सीख चुके हैं, तो आप उसके आधार पर लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में है। इसके बाद 4.8 क्वेश्चन है कि इन ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स वेयर ऑब्टेन्ड। यहाँ पर कुछ डाटा दिए गए हैं आपको। टी दिया गया है सेकंड में और नीचे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर का दिया गया है मोल पर लीटर में। जैसे 0 में 0.55 है तो इनिशियल हो गया, बाकी 30 सेकंड पर, 60 सेकंड पर और 90 सेकंड पर दिए गए हैं। तो अब कह रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड। तो 30 पर देख रहे हैं कि 0.31 है और 60 पर आप देख रहे हैं कि 0.17 है। तो आप सिंपली निकाल सकते हैं कि एवरेज रेट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड तो इक्वल टू -C2 - C1 बाई T2 - T1 होता है। कंसंट्रेशन का डिफरेंस अब बटा में टाइम का डिफरेंस, तो यहाँ 0.17 आपको टेबल में दिया है कि C2 है यानी 60 पर, और 30 पर 0.31 है। तो दोनों को माइनस कर दिए और बाई में 60 सेकंड माइनस 30 सेकंड, तो आपका ये हो गया माइनस, और ये करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ऑलरेडी 0.14/30। तो ओवरऑल आपका है 0.14/30 या 30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद है सेकंड पार्ट, उसी में कह रहा है कि कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पर देखिए सबका अलग अलग निकालेंगे। तो यहाँ पर K डैश निकाले रेट कांस्टेंट, तो फार्मूला आप जानते हैं कि 2.303/T इंटू लॉग R0 यानी रिएक्शन का इनिशियल बाई में R का मोलर कंसंट्रेशन। अब आपको डाटा में दिया गया है कि इनिशियल कंसंट्रेशन यानी 0 टाइम पर दिया हुआ था 0.55 m, तो R0 का वैल्यू 0.55 m हो गया। अब टाइम आपको दिया हुआ है तो ये फिक्स है, ये आपका फिक्स हो गया है वैल्यू। टाइम दिया हुआ है अलग अलग कंडीशन में, और R0 आपको ये वो भी दिया हुआ है आपके टेबल में। तो ये और ये टेबल में दिए गए हैं, ये कांस्टेंट ही हो गया। तो आप आराम से K डैश निकाल सकते हैं। हमने एक एग्जांपल लेकर के दिखा दिया है कि जैसे 30 सेकंड पर T जब 30 सेकंड हो तो K डैश का वैल्यू कितना है तो 2.303/30 सेकंड इंटू लॉग 0.55/0.31, तो इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि 2.303/30 सेकेंड, या पर सेकंड उधर कर दीजिए, और लॉग में आप डिवाइड में होता है तो माइनस करते हैं, तो लॉग 0.55 माइनस लॉग 0.31। तो अब देखिए 2.303/30 तो हो गया। यहाँ पर देखिए लॉग का वैल्यू निकालने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं अच्छे से। यहाँ देख लीजिए कि आपका यहाँ पर आ रहा है हमारा कितना 0 पॉइंट है, यानी इंटीजर की संख्या कोई नहीं है, 0 का मतलब तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हो गया उसका माइनस इंटीग्रल पार्ट -1 आया। 55 का देख लीजिए तो 55 का आता है 7404 लॉग टेबल में, तो 0.7404 हो गया। फिर माइनस करना है तो इसका जो वैल्यू आएगा इसी टाइप का आएगा, लेकिन सबका साइन बदल जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। तो यहाँ -1 था तो ये +1 कर दिए। इसका टेबल में 31 का 0 में देखेगा तो 4914 आ रहा है, तो 0.4914 हो गया। अब ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या 0.7404 अब माइनस 0.4914। तो अब ये तो लिख दिए कि 2.303/30 और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.2490। अब इसको हम लोग कटा सकते हैं 3 से, तो नीचे है 10 हो गया, इसको कटा दिए ये पूरा, तो आ गया आपका ये 4 है 9 है कट गया है। इसके बाद आएगा 0.0830, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.191149 बाई में आपका ये 10 है, इतना पर सेकंड हुआ। तो अब इसको 3 डिजिट तक ले लेते हैं, जनरली आपको डाटा में दिया गया है। तो यहाँ पर 0.0191 होगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो पर सेकेंड। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दीजिए तो 1.91 × 10⁻⁻²,
हो गया। सब डाटा आपका 2 पॉइंट में दिया हुआ था मिनिमम, तो ये 2 पॉइंट में आपका हो गया आंसर। तो 1.91 × 10⁻⁻2 पर सेकेंड, यही आपका k का वैल्यू हुआ। तो ये 1 का निकाले। अब ऐसे ही k = 60 पर निकाल सकते हैं, यहाँ 60 रखेंगे, उसका जो r का वैल्यू दिया होगा नीचे लिख करके माइनस करेंगे। ऐसे टेबल का यूज करके बनाइए, फिर 90 का बनाइए, और उसके बाद सब ये तीनों हो जाए। कैलकुलेट द जीरो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो पूरा का एवरेज निकाल सकते हैं सबका अलग अलग करके। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब 4.8 के बाद आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, देखेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और इस तरीके के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, और जल्दी इसको पूरा किया जाए। इसके बाद तब हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे फिर सरफेस केमिस्ट्री के साथ। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।